उस शाम अंधेरा होने तक ग्रेगर अपनी गहरी या यूं कहें कोमा जैसी नींद से नहीं जागा। वैसे अगर उसे परेशान न किया गया होता तो भी वह जल्द ही जाग जाता, क्योंकि उसने पर्याप्त नींद ले ली थी और अब पूरी तरह से उसका शरीर राहत महसूस कर रहा था। लेकिन उसे लग रहा था कि कुछ जल्दबाजी भरे तेज कदमों और सामने वाले कमरे के दरवाजे की सावधानी से बंद होने की आवाज ने उसे जगा दिया है। बिजली के स्ट्रीट लैंप की रोशनी छत और फर्नीचर के ऊपर यहाँ वहाँ हल्की चमक बिखेर रही थी, लेकिन नीचे जहाँ ग्रेगर लेटा था वहाँ अंधेरा था। वह अपने सिर के एंटीना से अपने रास्ते को महसूस करता हुआ बहुत फूहड़ तरीके खुद को दरवाजे की ओर ले जा रहा था। वह अपने सिर के एंटीना का मूल्य अब जानना शुरू कर रहा था, इस बात को देखने के लिए कि वहां क्या हो रहा था। उसके शरीर का पूरा बायां हिस्सा दर्द से तड़प रहा था और वह अपने छोटे छोटे पैरों पर बुरी तरह लंगड़ा रहा था। सुबह हुई घटना में उसका एक पैर बुरी तरह घायल हो गया था और यह लगभग एक चमत्कार था कि उनमें से केवल एक ही घायल हुआ था और बेजान सा पड़ा था। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तभी उसे एहसास हुआ कि वह क्या था जिसने उसे अपनी ओर खींचा था। दरअसल यह किसी खाने की चीज की गंध थी। दरवाजे के पास मीठे दूध से भरा एक बर्तन था और उसमें सफेद ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े तैर रहे थे। वह इतना खुश हुआ कि वह लगभग हंसने लगा, क्योंकि अब उसे आज सुबह से भी ज्यादा भूख लगी थी। उसने तुरंत अपना सिर दूध में डुबोया, जिस वजह से दूध लगभग उसकी आंखों तक आ गया था। लेकिन जल्द ही उसने निराशा में अपना सिर के पीछे खींच लिया, क्योंकि न केवल बाएं हिस्से में दर्द के कारण भोजन करना मुश्किल हो गया था, बल्कि वह केवल तभी खा पा रहा था जब उसका पूरा शरीर एक साथ मिलकर काम कर रहा हो। लेकिन दूध का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। दूध आमतौर पर उसका पसंदीदा पेय था और उसकी बहन ने निश्चित रूप से उसके लिए इसे वहीं छोड़ दिया होगा, लेकिन वह लगभग अपनी इच्छा के विरुद्ध दूध के बर्तन से दूर चला गया और वापस रेंक कर अपने कमरे के बीचों बीच आ गया। दरवाजे की दरार से ग्रेगर देख सकता था कि लिविंग रूम में लैंप जलाई गई है। आमतौर पर इस समय उसके पिता अपना शाम का अखबार लेकर बैठे रहते थे और उसे ऊंची आवाज में ग्रेगर की मां और कभी कभी उसकी बहन को पढ़ाते थे, लेकिन अब कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ग्रेगर की बहन अक्सर इस पढ़ने के बारे में लिखती और उसे बताती थी, लेकिन शायद उसके पिता की पढ़ने पढ़ाने की यह आदत हाल के दिनों में छूट गई थी। भले ही घर में कोई न कोई जरूर होगा, लेकिन चारों ओर बहुत शांति थी। ग्रेगर ने खुद से कहा, यह परिवार कितना शांत जीवन जीता है। और अंधेरे में यह देखते हुए उसे बहुत गर्व महसूस हुआ कि वह अपनी बहन और माता पिता को इतने अच्छे घर में ऐसी जिंदगी देने के काबिल था। लेकिन अब क्या, यदि इस सारी शांति, पैसे और आरामदायक जीवन का भयानक और डरावना अंत हो जाए? इसके बारे में ग्रेगर बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कमरे में ऊपर नीचे रेंगते हुए इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। उस लंबी शाम के दौरान एक बार कमरे के एक तरफ का दरवाजा थोड़ा सा खोला गया और जल्द ही फिर से बंद कर दिया गया। बाद में दूसरे तरफ के दरवाजे को भी वैसे ही बंद कर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि कोई कमरे में आना चाहता है, लेकिन फिर उसने दरवाजा बंद करना ही बेहतर समझा होगा। ग्रेगर गया और तुरंत दरवाजे के पास इंतजार करने लगा। उसने निश्चय किया कि या तो उस आने वाले डरे हुए को किसी तरह से कमरे में लाया जाए या कम से कम यह पता लगाया जाए कि वह कौन था। लेकिन उस रात दरवाजा दोबारा नहीं खोला गया और ग्रेगर का इंतजार व्यर्थ हो गया। पिछली सुबह जब दरवाजे बंद थे तो हर कोई उसके पास आना चाहता था, लेकिन अब जबकि उसने एक दरवाजा खोल दिया था और दूसरा साफ तौर पर दिन में किसी भी समय खुला था, तो भी कोई नहीं आया और चाबियां दूसरी तरफ से ही लगी हुई थी। देर रात तक लिविंग रूम की गैस लाइट नहीं बुझी थी और अब यह आसानी से देखा जा सकता था कि उसके माता पिता और बहन पूरे समय जागते रहे थे, क्योंकि उन सभी को बोलते हुए साफ साफ सुना जा सकता था। फिर वे दबे पांव एक साथ चले गए। अब यह स्पष्ट था कि सुबह तक कोई भी ग्रेगर के कमरे में नहीं आएगा। इससे उसे बिना किसी बाधा के यह सोचने के लिए काफी समय मिल गया था कि उसे अपने जीवन को फिर से कैसे व्यवस्थित करना होगा। किसी कारण से
जिस ऊंचे और खाली कमरे में उसे रहने के लिए मजबूर किया गया था, उससे उसे बेचैनी महसूस हो रही थी, क्योंकि वह वहां फर्श पर लेटा हुआ था, भले ही वह इसमें 5 साल से रह रहा था। थोड़ी सी शर्मिंदगी के अलावा उसे कुछ भी पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह जल्दी से सोफे के नीचे घुस गया। इससे उसकी पीठ पर थोड़ा दबाव पड़ा, जो उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन अब वह अपना सिर भी नहीं उठा पा रहा था। उसे इस समय केवल एक बात का अफसोस हो रहा था कि उसका शरीर इतना चौड़ा क्यों हो गया, जिस वजह से उसका पूरा शरीर सोफे के नीचे नहीं आ सका। उसने पूरी रात वहीं सोफे के नीचे कभी सोते कभी जागते बिताई, क्योंकि वह बार बार अपनी भूख के कारण घबरा कर उठ जाता था और चिंताओं व धुंधली उम्मीदों में फंस जाता। सब सोच विचार करने के बाद वह हर बार एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस समय उसे शांत रहना चाहिए। उसे धैर्य और ज्यादा समझदारी दिखानी ही होगी, ताकि उसका परिवार उस खटास को झेल सके जो इस समय उसकी वजह से वे सब झेलने को मजबूर थे। ग्रेगर को जल्द ही अपने निर्णयों की ताकत को परखने का मौका मिला। रात खत्म होने से थोड़ा पहले अगली सुबह उसकी बहन ने लगभग पूरी तरह से तैयार होकर सामने के कमरे का दरवाजा खोला और उत्सुकता से अंदर झांका। वह उसे दिखाई नहीं दिया, लेकिन तभी जब उसने उसे सोफे के नीचे देखा, सच तो यह है कि उसे कमरे में कहीं तो होना ही था। भगवान का धन्यवाद है कि वह उड़ नहीं सकता था। वह इतनी बुरी तरह चौंक गई कि खुद पर नियंत्रण खो बैठी और बाहर से दरवाजा फिर से बंद कर दिया। लेकिन उसे शायद अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसने तुरंत फिर से दरवाजा खोला और दबे पांव ऐसे अंदर आई जैसे कि किसी गंभीर रूप से बीमार या किसी अजनबी के कमरे में प्रवेश कर रही हो। ग्रेगर ने अपना सिर आगे बढ़ाया और उसे देखता रहा। वह सोच रहा था कि क्या वह इस बात पर ध्यान देगी कि उसने दूध वैसे ही छोड़ दिया था। क्या उसे एहसास होगा कि ऐसा उसने भूख न लगने के कारण नहीं किया, और क्या वह उसके खाने के लिए कुछ और लाएगी जो उसे ज्यादा अच्छा लगे। यदि वह खुद ऐसा नहीं करती तो वह उसे ध्यान दिलाने के बजाय भूखा रहना पसंद करता। हालांकि उसकी भयानक इच्छा हो रही थी कि वह सोफे के नीचे से निकलकर आगे बढ़े और खुद को अपनी बहन के पैरों पर गिराकर उससे कुछ अच्छा खाने के लिए विनती करे। लेकिन उसकी बहन ने तुरंत कल के दूध वाले खाने को देख लिया। कुछ हैरानी के साथ वह दूध को देख रही थी, लेकिन फिर तुरंत उसे उठाया, अपने हाथों से नहीं बल्कि एक कपड़े का उपयोग करके, और जब वह ऐसा कर रही थी तो कुछ बूंदें उसके चारों ओर बिखर गई। उसने उनको पूरा साफ किया। ग्रेगर बहुत सी संभावनाओं की कल्पना करते हुए हद से ज्यादा उत्सुक था कि वह इसकी जगह क्या लाएगी, लेकिन वह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सका कि उसकी बहन उसके भले के लिए वास्तव में क्या लेकर आई थी। वह उसके स्वाद को जांचने की खातिर उसके लिए ढेर सारी चीजें लेकर आई जो एक पुराने अखबार पर फैली हुई थी। इसमें पुरानी और आधी सड़ी सब्जियां थीं, सफेद सॉस में लिपटी हुई शाम के भोजन की बची खुची हड्डियां जो सख्त हो गई थीं, कुछ किशमिश और बादाम, थोड़ा सा पनीर जिसे ग्रेगर ने 2 दिन पहले ही न खाने लायक कहा था, एक सूखा रोल और ब्रेड पर मक्खन और नमक छिड़का हुआ। इन सब के साथ साथ उसने बर्तन में थोड़ा सा पानी डाला था जो शायद ग्रेगर के उपयोग के लिए स्थायी रूप से अलग रख दिया गया था। वह बर्तन उसके पास रख दिया था। चूंकि वह जानती थी कि वह उसके सामने खाना नहीं खाएगा, इसलिए वह फिर से जल्दी से बाहर चली गई और ताला बंद कर दिया, ताकि ग्रेगर को पता रहे कि वह अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे आरामदायक तरीके से रह सकता है। ग्रेगर के छोटे छोटे पैर फड़कने लगे और अब आखिरकार वह कुछ खा पाया। इससे भी बड़ी बात यह थी कि शायद उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई होंगी, क्योंकि उसे चलने फिरने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इस बात से वह हैरान रह गया, क्योंकि 1 महीने से भी ज्यादा समय पहले उसने अपनी पहली उंगली से थोड़ी काट ली थी, पर घाव इतना ताजा था कि उसे लगता था जैसे कल परसों ही उसकी उंगली में चोट लगी हो। क्या मैं पहले के मुकाबले कम संवेदनशील हूं? उसने पनीर को लालच से चूसते हुए सोचा। अब वही पनीर उसे लगभग अखबार में छपे दूसरे खाद्य पदार्थों की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छा लगा, और उसी पनीर ने उसे उनसे कहीं ज्यादा ललचाया। उसने तेजी से एक के बाद एक पनीर, सब्जियां और सॉस खत्म की। उसकी आंखों में खुशी से पानी आ रहा था। दूसरी ओर ताजा भोजन उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, और जिन चीजों को वह खाना चाहता था उन्हें भी ताजा चीजों से
थोड़ी दूर खींच लेता था क्योंकि वह उनकी गंध बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। खाना खा चुकने के काफी देर बाद तक जब वह उसी जगह पर सुस्त पड़ा हुआ था तो उसकी बहन ने उसे वापस सोफे के नीचे जाने के लिए धीरे से ताले में चाबी घुमाकर इशारा किया। वह एकदम चौंक गया। हालांकि वह आधी नींद में था, लेकिन वह जल्दी से वापस सोफे के नीचे चला गया। पर जब उसकी बहन कमरे में होती तब ग्रेगर के लिए थोड़े से समय के लिए भी वहां सोफे के नीचे रहना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इतना खाना खाने से उसका शरीर थोड़ा सा मोटा हो गया था। वहां उसका दम घुटता था और वह मुश्किल से सांस ले पाता था। उसने देखा जब उसकी बहन ने बिना सोचे समझी झाड़ू उठाई और वहां सफाई करते हुए बचे हुए खाने से कचरे के साथ मिला दिया और यह सब एक डिब्बे में डालकर बंद कर दिया और दूर ले गई। वह फिर से सोफे के नीचे से बाहर आया और अंगड़ाई लेने लगा।